अब यहाँ आई साथ ई लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है। आई इज अ प्रोनाउन, मतलब इस आई के बारे में बताया गया है कि आई एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है। ठीक, अगर कह दिया आई एम प्रोनाउन, आई एम अ प्रोनाउन कर दें, मैं एक प्रोनाउन हूं, सेंटेंस कर दिया जाए तो मैं अपने के लिए कर रहा हूं तो मैं तो नाउन हूं। लेकिन जब हम नहीं हैं और उनके बारे में हम बता रहे हैं तब वो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर आई के बारे में कहा जा रहा है कि आई इज अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है। करें टुडे आई एम गोइंग टू differentiate between no and not. We use no and not in sentences, but we don't know what is the place and function of no and not. No and not give the similar sense, but there is difference between no and not when we use in sentences. No is identified as an adjective and noun also, and not is identified as an adverb. ये नो, नो जो है सेंटेंस में, ये नो, ये सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव ये दोनों का काम करता है स्थान स्थान पर। और जो नॉट है, ये नॉट, ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब का काम करता है। और नो नाउन एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है स्थान स्थान पर। क्योंकि जैक्विड डेरिडा ने कहा था टेक्सचुअल थियरी में कि कोई भी वर्ड स्थान स्थान पर अपना भाव बदलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर इसका अर्थ अगर एक हो तो दूसरे स्थान पर वही हो, नहीं, स्थान स्थान पर इसके अर्थ बदलते रहते हैं। और जब स्थान बदलता है तो इसका भाव भी बदल जाता है। जैसे नो और नाट के प्रयोग में तमाम दुविधाएं होती हैं, तमाम ऐसे इसमें डायलमा है, दुविधाएं हैं कि नो का प्रयोग सेंटेंस में कब सही होगा, नाट का प्रयोग सेंटेंस में कब सही होगा, ये चीजें आती हैं। जैसे अगर हम कह दें कि क्या आई के साथ इच का प्रयोग होता है, लोग कहेंगे नहीं, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आई के साथ भी इच का प्रयोग होता है, यू के साथ भी इज का प्रयोग होता है। कब? जब आई और यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तब उसके साथ यू के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यू और आई के बारे में बताया जाए, जब हम यू के बारे में बताएं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा वो, उसके बारे में हम बताते हैं, यू के बारे में, आई के बारे में जब हम बताते हैं तो वह उसके साथ हम आई के साथ एम, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। कब? जब जैसे हम कह दें यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट, हमने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट, आई साथ एम लग गया। अगर हम कहते हैं आई साथ का, चूंकि हम आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, आई सब्जेक्ट है और आई ही स्टूडेंट है। अब यहाँ पर जब हम इसके, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे कह दिया जाए आई एम डूइंग दिस वर्क, और हम कहते हैं आई एम डूइंग दिस वर्क,
आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके साथ एम लगा हुआ है। अब जब हम आई के बारे में बताते हैं, आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कह दिया जाए आई इज, आई के साथ ई लगा रहे हैं, आई बारे में बता रहे हैं, आई इज अ प्रोनाउन। हमने कह दिया आई इज अ प्रोनाउन। अब यहाँ आई साथ ई लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है। आई इज अ प्रोनाउन मतलब इस आई के बारे में बताया गया है कि आई एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है। ठीक, अगर कह दिया आई एम प्रोनाउन, आई एम अ प्रोनाउन कह दें, मैं एक प्रोनाउन हूं, सेंटेंस कह दिया जाए तो मैं अपने के लिए कह रहा हूं तो मैं तो नाउन हूं। लेकिन जब हम नहीं हैं और उनके बारे में हम बता रहे हैं तब वो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर आई के बारे में कहा जा रहा है कि आई इज अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है। कह दें आई इज अ सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। हम कह दें आई इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। यहाँ कह दें आई द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई साथ ई लगा है। जैसे कहने यू इज अ प्रोनाउन, अब देखिए यू साथ ई लगा है। हम यू के बारे में बता रहे हैं, न कि सब्जेक्ट के बारे में, यू के बारे में बता रहे हैं कि यू एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है। तब आई साथ देखिए ई लगा हुआ है, आई यू के साथ देखिए ई लगा हुआ है। दे के साथ भी लगेगा, सी के साथ भी लगेगा, इट के साथ भी लगेगा, ही के साथ भी लगेगा। लेकिन जब इस सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पर यू के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। और जैसे हैज, हैव, है, डज, डू, है, कैन, इसका प्रयोग हम करते हैं, जो इस तरह से प्रयोग होता है। वैसे ही ये नो और नॉट में तमाम डिफरेंसेस हैं। जैसे ये देखिए हमने बताया आपको कि ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है, आई के साथ इसका भी प्रयोग होता है जब आई के बारे में बताया जाए, यू के साथ इसका प्रयोग होता है जब हम यू के बारे में बताते हैं। अब देखिए जैसे इसी तरह हम कह दें, यहाँ पे अगर हम कह दें सेंटेंस में कि नो का प्रयोग सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, और नॉट का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करते हैं, वह किसका कार्य करता है। तो नो जो है नाउन का भी कार्य करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। जैसे सेंटेंस में लिख दें, हम लिख दें कि आई हैव नो काऊ। कह दें आई हैव नो काऊ, मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर ये काऊ जो है कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। आई जो है यहाँ पर, आई हैव यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन। यहाँ हैव मेन वर्ब है, क्या है ये मेन वर्ब है, हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई जो है सब्जेक्ट है, हैव जो है मेन वर्ब काम, काऊ जो है नाउन है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्या है ये एडजेक्टिव, काऊ की विशेषता बता रहा है। काऊ नाउन है, इसके पहले प्रयोग किया गया है आई हैव नो काऊ, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ नो। अच्छा, जैसे कह दें ये नाउन का काम कम करेगा। जैसे कह दें आई डू नॉट लाइक नो, अगर हम कह दें आई डू नॉट लाइक नो, मैं नो पसंद नहीं करता हूं। अब देखिए आई डोंट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये देखिए यहाँ पर आई डू नॉट लाइक, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर देखिए एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब जो है वह मेन वर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब की विशेषता होती है कि एडवर्ब जो होता है वह एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब है लेकिन एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, लाइक वर्ब हो गया। यहाँ नो नाउन है, नो क्या है नाउन। आई डोंट लाइक नो, मैं नो पसंद नहीं करता हूँ, मैंने ना पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ आई डू नॉट नो, आई डू नॉट लाइक नो। अब यहाँ पर नो नाउन है, नो क्या है नाउन हो गया। यहाँ पर नो जो है एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको कहें सेंटेंस इस तरह बनाते जाएंगे। जैसे हम कह दें, अगर मान लीजिए सेंटेंस में कह दें कि आई हैव नॉट काऊ,
अगर सेंटेंस कह दें आई हैव नॉट काउ, अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? आई सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, काउ नाउन हो गया। अब काउ की विशेषता एडवर्ब तो बताएगा नहीं। एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव बताता है। यहाँ नाउन है तो नाउन की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा नहीं। सेंटेंस गलत है। अगर करें आई हैव नॉट अ काउ, अगर हम लगा दें आई हैव नॉट अ काउ, हमने यहाँ अ लगा दिया। अब अ डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर जनरली एडजेक्टिव होता है। डिटर्मिनर क्या होता है? जनरली एडजेक्टिव होता है। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह एडवर्ब है। अब इसकी विशेषता, ये सेंटेंस सही हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा अब सही होगा। सेंटेंस कब सही होगा? यानी जब हम इसमें लगा देंगे, यानी इसको हम इस तरह लिख देते हैं, अगर कहें आई हैव नॉट अ काउ, अब ये सेंटेंस सही होगा। क्यों? कि यहाँ पर जो है डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव का काम करेगा। ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि ये डिटर्मिनर है। क्या है? ये डिटर्मिनर है। ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ एडवर्ब है, ये क्या है? एडवर्ब हो गया। अब यहाँ जब एडवर्ब हो गया, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव ही होता है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव ही होता है। यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, काउ, ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे तब सही होगा, क्योंकि यहाँ नाउन है और नाउन यहाँ एडवर्ब जो है नाउन की विशेषता बताएगा नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस सही है। वैसे ही जैसे कर दिया जाए नाट में, अगर हम कह दें कि, अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ये सेंटेंस देखिए हमारा सही है, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और नॉट जो है एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है। अगर कह दें कि इस तरह मान लें, कह दें कि, अगर कह दें राम इज नो ऑनेस्ट, अगर हम कह दें राम इज नो ऑनेस्ट, हमने कह दिया राम इज नो ऑनेस्ट, ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? राम सब्जेक्ट हो गया, नो मेन वर्ब हो गया, नो एडजेक्टिव हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव विशेषता नहीं बताएगा, ये सेंटेंस गलत है। तो राम इज नॉट ऑनेस्ट अगर लिख दिया जाए, यहाँ जैसे राम ही इज नॉट ऑनेस्ट, राम इज नॉट ऑनेस्ट, तब सेंटेंस सही होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखे अगर राम इज नॉट, यहाँ पर ऑनेस्ट, तब ये सेंटेंस सही होगा। ये सेंटेंस तब सही होगा क्योंकि एडजेक्टिव है और एडवर्ब हो गया, तब यह सेंटेंस सही होगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वैसे ही सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग हम करते हैं। नो और नॉट का प्रयोग इस सेंटेंस में किया जाता है। कैसे, किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं? ये सेंटेंस जो है नो और नॉट का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, कैसे होता है। इसे मान लीजिए देख रहे हैं, नो वन कैन, जैसे कह दें यहाँ पर सेंटेंस नो वन कैन डू इट, हमने लिख दिया नो वन कैन डू इट। यहाँ पर अब वन जो है, यहाँ वन प्रोनाउन है। वन किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पर नो जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब ये सेंटेंस सही है, नो वन कैन डू इट, ये सेंटेंस सही है। अगर कह दें नॉट वन, अगर हम कह दें यहाँ पर, यहाँ कह दें नॉट वन कैन डू इट, अगर हम सेंटेंस ये कहें नो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि ये एडवर्ब है, यह प्रोनाउन है, इसलिए सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि एडवर्ब प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। तो नॉट वन कैन डू इट, ये सेंटेंस गलत होगा। नो वन अगर है तब सेंटेंस सही होगा, क्योंकि नो एडजेक्टिव का काम करता। अगर हम इस तरह कह दें, अगर मान लीजिए कह दें नो एनी वन कैन डू इट, मान लीजिए सेंटेंस रखा दिए कि नो एनी वन कैन डू इट, ये सेंटेंस गलत होगा। ये सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? कि यहाँ पर वन, वन जो है यहाँ प्रोनाउन है, एनी एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ये प्रोनाउन का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ये सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया।
अगर हम कह दें नॉट एनीवन, नॉट एनीवन कैन डू इट, अगर सेंटेंस लिखते हैं नॉट एनीवन कैन, ये सेंटेंस सही होगा, ये सेंटेंस सही होगा। क्यों सही होगा कि यहाँ पर वन प्रोनाउन है, एनी जिसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। क्या है? ये नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। तब अब यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, मूड्स को मॉडिफाई करेगा, और एडजेक्टिव प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यहाँ नॉट एनीवन का प्रयोग किया गया है। ये चूंकि एडजेक्टिव है कि ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये सेंटेंस हाई नो एनीवन गलत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से नॉट और नो का प्रयोग जो है सेंटेंस में किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोग प्रयोग करते हैं लेकिन ये पता नहीं लगा पाते या जान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस सही है गलत है या किस रूप में इसका प्रयोग होगा। तो जब हम किस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं तब ये पता चलता है कि नहीं, ये प्रयोग ऐसे ऐसे है पार्थसाइटिस के माध्यम से कि ये सेंटेंस में क्या क्या आया है, कैसे है। तो यह पता लगता है कि सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो नो और नॉट के प्रयोग में इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है।